हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं CAIB एग्जामिनेशन के बारे में, राइट। सो आई होप आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी GIB के लिए अपेयर हुए होंगे, ठीक है, सबका GIB एग्जाम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ लाइक हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स CAIB एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग शिफ्ट, ठीक है। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम JIB in this particular exam pattern, right? So if you talk about the benefit wise, JIB which generally gives you one increment and CAIB which generally gives you two increments, okay। तो अब दो इंक्रीमेंट है तो फाइट भी थोड़ा सा यहाँ से डबल लगेगी। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर गाइस, CAIB कहीं ना कहीं ये मतलब MCQ वाला गेम नहीं है, ठीक है, जो हमने JIB में प्ले किया, ठीक है। सो JIB लाइक इट इज डूएबल टास्क इफ यू लाइक अगर लास्ट की 10-15 डेज में आप प्रैक्टिस करते हैं और MCQs के थ्रू भी इट इज लाइक वी कैन हैव अ कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बट CAIB कॉन्सेप्ट इज द मस्ट, राइट। सो सबसे पहले आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, वी हैव 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग योर इलेक्टिव सब्जेक्ट। The first thing is you have to have go through the concept areas of each and every module including all the units of all the relevant 4 modules, okay। तो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट आपका होता है JIB वाला कि लास्ट वीक में आपका पढ़ेंगे और एक ही टाइम में आपका CIB क्लियर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गलत अप्रोच होगा, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल, बेसिकली क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, एंड कहीं ना कहीं जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे दे विल बी अप्लाइड इन नेचर। सो इफ यू वांट टू क्रैक CAIB इन वन अटेम्प्ट, so you have to have work on your fundamentals or your concepts, right? So let's start this particular session. So we will be covering all the 4 paper compulsory 4 papers, their detailed course curriculum as well as elective subject, five all 5 elective subjects, strategy, and कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए, इसके अलावा और भी जो एरियाज है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू CAIB एग्जामिनेशन, सो वी हैव 4 compulsory and one elective subject. So as you can see on my screen, so these are the 4 elective papers. For paper 1 ABM, paper 2 BFM, paper 3 ABFM and paper 4 BRBL, ठीक है। सो ये 4 पेपर आपका जो कंपलसरी हैं आपके लिए, ठीक है। सो जहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं है, एंड अगर आप इन चारों पेपर्स को उठा करके देख लें, सो लाइक जो कोर्स करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक को आपको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। एंड हर एक सब्जेक्ट के अंदर यू विल सी देयर आर 4 मॉड्यूल्स, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल वाइज, लाइक पेपर 1 ABM, वेयर वी हैव स्टैटिस्टिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, compliance in banking and corporate governance. So these are the 4 modules. BFM, again we have 4 module: international banking, risk management, treasury management, balance sheet management. Paper 3, where we have the management process, advanced concept of financial management, valuation, merger acquisitions, emerging business solutions. Okay, final one is BRBL, full of laws and acts, regulation and compliance, important act laws, legal aspect of banking operation, part 1, part 2, commercial and other laws with reference to banking operations, okay। तो 4 पेपर आपके लिए हैं कंपलसरी आपका, एंड each paper containing 4 modules. And if you talk about the exam preparation, okay, preparation wise we can have some kind of like importances to some modules, like if you talk about the BFM one, okay, so these 2 modules are very very important one, okay. Similarly, if you talk about the paper A, all the 4 modules they have equal weightage in preparation journey, ठीक है। Why? आप देखो यहाँ पे ये दो अगर आप पढ़ते हैं तो ये दो इनका कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। सो वी विल कम अप विद द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज। BFM आई हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, तो BFM का मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है।
ABFM and BRBL will be done by Disha ma'am itself, and I'll also come up with this ABM also, right? तो ये 4 पेपर आपका, और चारों पेपर का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होगा और मार्क्स वेटेज अलग होंगे। मार्क्स वाइज all the 4 modules in all the 4 paper they have equal weightage, ठीक है? You cannot do that kind of segregation कि module A is important, module D is less important, ठीक है? Marks wise all the 4 module are important, but preparation wise you can have that kind of segregation, okay? So now whenever you ask me about the best books for CIB preparation, without any doubt, so my answer always be about these 4 books. Okay? So these are Macmillan books, and Macmillan and IIBF, they have a kind of tie-up. So around 85 to 90% questions will be framed based on this particular one. ठीक है? Downside, ठीक है? Downside 85%, ठीक है? तो एग्जैक्ट आपका इनका जो कंटेंट है उसी की रेप्लिका आपको जो एग्जाम क्वेश्चन है उनमें आपका देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग भी हमेशा कोशिश करते हैं कि व्हेनेवर वी पिक कंटेंट वी जनरली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक इटसेल्फ, राइट? तो चारों कंपलसरी पेपर नाउ विल स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है? सबसे पहले आपका एबीएम, ठीक है? एडवांस बैंक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक आपका नया इंक्लूड किया गया, ठीक है? एंड यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 मार्क्स, 20 to 20 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड्यूल ए स्टेटिस्टिक। इसके जो सबसे टफर साइड में आपको लगता है, रेस्ट ऑल 3 मॉड्यूल्स आर इजियर साइड, ठीक है? सो इफ यू आस्क मी द ओवरऑल कोर्स कंटेंट एज पर द IIBF latest notifications, so these are the topics which are generally part of this one. Module A, which contain these particular unit: definition of statistic, importance and limitations. Then we have sampling techniques, measure of central tendency, dispersion and skewness and quarters. Then we have correlation and regression, time series, theory of probability, estimation, linear programming, simulations, ठीक है? These all topics are done by पीयूष सर, ठीक है? तो अगर आप मतलब इफ़ यू आर फाइंडिंग चैलेंजेस, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स या अदर्स नहीं है, अगर मतलब मैथमेटिक्स आपका नहीं है, कभी भी आपने स्टेट आपका नहीं पढ़ा है, ठीक है? सो वी हैव अ पर्सन पीयूष सर, ठीक है, जिन्होंने PhD करी की इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? तो और इसके सारे वीडियोस ना चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है? सो कॉन्सेप्ट वीडियोस भी और उनके ऊपर MCQs भी, ठीक है? सो सून सर विल कवर विद द केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, बट हाँ, जो आपको एक बेसिक फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर दैट those things are already done, ठीक है? सेकेंड आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM. So here we have fundamental of human resource development, human implications आपका, then we have employee feedbacks, performance management, conflict, HRM and information technology, ठीक है? Most of candidate those who generally apply for HRM as a elective subject, तो आपको इस मॉड्यूल को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अगर वहां पे पढ़ रहे हैं सो ये आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बट जिनका HRM इलेक्टिव नहीं है, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है? इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट, सो क्रेडिट मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, we have credit control and monitoring, risk management, restructuring and resolution of stress asset, ठीक है? Then the final one is compliance in banking and corporate governance team. So compliance function of bank, compliance audit, compliance governance structure, framework for identification of compliance, compliance culture and GRC framework, compliance functions and fraud and vigilance. So these are the 4 modules and these are the topics which are generally part of your ABM subject. Next one we have BFM. ऐसा माना जाता है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कैंडिडेट आपका कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे यू विल फाइंड दिस वन वेरी इजीएस्ट वन। और अच्छी बात यह है कि आपका BFM के वी हैव 31 यूनिट्स विच आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन, एंड ऑल द 31 यूनिट्स आर अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब चैनल, ठीक है? और इवन आर ऑन आर एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है? तो सारे चैनल आपको, सारे यूनिट्स आपका जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है, लाइक अराउंड 30-35 आवर्स का वो कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है? एंड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज ऑलरेडी डन, ठीक है? सो वो सारी चीज़ें, ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है, तो मैंने बहुत अच्छे से जो रिक्वायरमेंट है वो सब आपका वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है? सो इंटरनेशनल बैंकिंग फर्स्ट 2 यूनिट, ठीक है? Preparation wise, these 2 units are very very important, which generally cover around 60 to 65% of your overall preparation journey, ठीक है? Marks wise we have equal weightage, but preparation wise these 2 modules they generally cover around 65%, ठीक है? So exchange rate and forex business, LRS,
correspondent banking, documentary letter of credit, facilities for exporter and importers, external commercial borrowing, role of EXIM, international financial service center, technology and international banking. Module A. Module B, risk management, risk and basic risk management framework, risk in banking business, risk regulation in banking industry, market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk, and Basel III frameworks on liquidity norms or standards. Okay. Remaining two modules, we have treasury management and balance sheet management. So introduction to treasury management, treasury product, international equity and debt product, fundings and regulatory aspects, treasury risk management, derivative product, treasury asset liability management. Okay. And the final one is balance sheet management, component of asset and liabilities, banking regulation in capital, capital adequacy, Basel norms, asset classification and provisioning, liquidity management, interest rate risk, and RAR, OCL, profit planning. Okay. So these are the 31 units which are generally part of your BFM subject, and all the 31 units are important. Okay. So the very first step is just go through these particular unit, build your concepts, okay, make your own notes if it is possible. If not, you can download our PDF also. ठीक है, तो एक बहुत अच्छे से आपको इनको go through करने की जरूरत है, but like without fundamental ना, do not go for the MCQs and all these kind of things. ठीक है, पहले एक बार मतलब like this should be your habit, fundamentals आपका MCQs, then MCQs in case studies. ठीक है, इस तरीके से then mock test, so that will help you out. Then another one is ABFM. ठीक है, advanced business and financial management. So again, 4 unit. First one is management process, very basic one. Planning, staffing, directing, organizing, controlling. These are the functions of management. Okay. Then we have sources of finance, financial and operating leverage, capital investment decisions, capital budgeting, adjustment, risk and uncertainty, decision making. These ये जो आपके टॉपिक्स हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आर AFM सब्जेक्ट इन JIB, तो आसानी होगी. ठीक है, देन वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दीज आर कंप्लीटली न्यू. कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अदर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, special case of valuation, merger, acquisition, and your restructuring. ठीक है, merger, emerging business solutions, hybrid finance, startup finance, equity, private equity, venture capital, artificial intelligence, business analytics, green and sustainable finance, and special purpose acquisition companies. Okay, तो ये 4 मॉड्यूल आपका जो ABFM के अंदर, एंड ऑल द 4 मॉड्यूल्स दे हैव देयर like kind of equal weightage also. ठीक है, दिशा मैम will be the best person who will guide you in this particular one. ठीक है, final one is BRBL, full of laws. आपने अभी तक अपने जीवन में बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी एक्ट सुने होंगे वो सारे एक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, दैट मीन्स दिस पेपर इज वेरी लेंथी, एंड द अनदर थिंग इज इट इज काइंड ऑफ PPV. You have to have remember those guidelines or sections or different areas. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे like if you are going without fundamental, without summary things ना, so आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं. ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रेटेजी आपको इसमें चाहिए होगा. ठीक है, सो रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, वेरी फर्स्ट मॉड्यूल. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक, control over organization bank, regulation of banking business, written inspections, winding up, merger, acquisition, NBFCs. ठीक है, important act laws, legal aspect related to banking, part A. So part A which cover आपका prevention of money laundering act 2002, negotiable instrument act 1881, foreign exchange management act 1999, payment and settlement act 2007, law relating securities and mode of charge 1 and 2, creation of registration and सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो ये सारे एक्ट आपका डिटेल में. ठीक है, पार्ट बी आपका अगेन RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, MSME एक्ट 2006. ठीक है, 2006, then SURFASI Act 2002, then definition, this again related to SURFASI, enforcement, central registry, offense and penalties, then we have miscellaneous provisions, registration of security interest by secured conditions and all. ठीक है, then we have recovery of debts and bankruptcy, establishment of tribunals and appellate tribunals, jurisdictions, power and authority of tribunals, procedure of tribunals, recovery of debt determined by the tribunals. So Bankers Book Evidence Act
1891, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, लोक अदालत, ठीक है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन, टैक्स लॉज। तो आप देख सकते हैं जितने भी लॉज हमने बैंकिंग इनके संबंध में सुने हैं सारे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइनल मॉड्यूल, मॉड्यूल डी, अदर एक्ट विच इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, एंड दिस मॉड्यूल इज ऑलरेडी डन बाय दिशा मैम इटसेल्फ कॉन्सेप्चुअली आपका, ठीक है, और बहुत ही मतलब समरी नोट्स एंड अदर्स के साथ आपको ये बनाए हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट्स, प्लेज, एजेंसी, मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, condition and warranties. Then we have unpaid seller, definition, meaning of nature of partnership, partnership of to one another, relation of partnership, third parties, minor admitted to benefit of partners, dissolution of firm, effect of non-registration, if definition and feature of a company, type of company. So these are generally part of your module D. तो पूरा मतलब जो लीगल एस्पेक्ट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको बीआरबीएल के सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सो यू कैन रेफर मैकमिलन बुक फॉर योर इन योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर द कमिंग सीआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट एरियाज, ठीक है। सो लाइक पहले आपको फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट फंडामेंटल्स, सेकंड जर्नी इज मेक योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अगर आपको समरी नोट्स आपका, हम लोग इसको आपको प्रोवाइड भी कर देंगे नोट्स आपका, ठीक है। देन आपका एमसीक्यूज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज यूनिट वाइज विच विल हेल्प यू टू रिवाइज दीज पर्टिकुलर थिंग्स। देन आपका केस स्टडीज, ठीक है। सो केसेस आपका, ठीक है। अब ऐसा ना वरी नहीं करना है, बहुत बार मैंने देखा कैंडिडेट क्या करते हैं, दे जस्ट worried about case studies and all. No, this is not your worry. Worry is this, ठीक है। आपको अगर आप अपना कंसर्न इस पे ज्यादा दिखाएंगे ना rather than this, तो it will be more helpful to you, ठीक है। तो प्लीज देखो ये आपका टेस्टेड मेथड्स हैं, पास्ट में कैंडिडेट्स पे हमने बहुत सारे अप्लाई किए हैं, उनको सक्सेस मिली है इनसे, तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। सो मतलब इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे, बिलीव मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको सीआईबी एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप वही चाहते हैं कि एक बार में एक पेपर क्लियर हो रहा है, फिर दूसरे साल दूसरा कर रहे हैं, तीसरे साल तीसरा कर रहे हैं, तो आप फिर मतलब आप वो एमसीक्यू वाली जर्नी में है, उसी में खोते रह जाएंगे। और मतलब देखो, एक बार में आपका क्लियर नहीं होने से क्या हो रहा है, एक तो आपका अगर जो ग्रेस मार्क्स वाला है वो एलिजिबल नहीं होगी आपकी टीम। सो अगर फर्स्ट टाइम में आपने बैलेंस आउट किया कि यार हाँ किसी में 60 आया, किसी में 45 आया, 45 प्लस सब में रखा एक बार में, और एक बार में पास नहीं होने का मतलब है अगली बार में अगर आप सपोज दैट रिमेनिंग कर भी लेते हैं, तो 6 महीने के लिए आप अपना इंक्रीमेंट लूज कर रहे हो, ठीक है। 6 महीने मतलब लाइक 5000 का भी लगाते हो अप्रोक्स, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो कितना बड़ा लॉस आप लोग वहां पे कर रहे होते हैं, ठीक है। सो और जितना डिले होगा ना, आईआईबीए भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहेगा पेपर को टफ बनाने के लिए, या अगर कल के डेट में उसने नेगेटिव मार्किंग डाल दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया जो मतलब देखो चीजें इजी करने के लिए नहीं होती, हार्ड करने के लिए वो एफर्ट्स डालेंगे, और हर एक पेपर में वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ठीक है। Now we'll talk about elective subject. So you have 5 पेपर, 5 ऑप्शंस, ठीक है। सीआईबी में आपको ये 5 ऑप्शन मिलेंगे, एंड आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शन यू हैव टू ऑप्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है। सो वी हैव रूरल बैंकिंग, we have human resource management, we have information technology and digital banking, risk management and central banking, ठीक है। now while you opt your CIB electives paper, ठीक है, so पहले तो आपको पर्सनल नहीं होना, ठीक है। you have to be very realistic, right? So let's say if you have experience or if you are working with that particular area, let's say there is a person who is IT graduate, ठीक है, वो आपका बीटेक या एमटेक किए हुए हैं आईटी के अंदर, एंड करेंटली यू आर वर्किंग एज अ IT ऑफिस, then only I'll suggest go for this one, ठीक है। if you are a candidate who is working in that risk management profile in a bank and you have good expertise in that and you want to know about the things कि जहाँ पे हाँ और चीजें मेरी जो फंडामेंटल अप्रोचेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, then go for risk management, ठीक है। otherwise like if you do not have access background in all these particular things, background था भी बहुत पहले, अब वो खत्म हो गया, then I'll suggest you can go for HRM, ठीक है। पहला आपका जो फर्स्ट जो चॉइस होना चाहिए दैट शुड बी HRM, ठीक है। दूसरा आपका अपार्ट फ्रॉम HRM यू कैन गो फॉर सेंट्रल बैंकिंग और रूरल बैंकिंग, ठीक है। तो सीक्वेंस विल बी फर्स्ट दिस, second you can go for rural banking, third you can go for central banking. Rural banking paper was bit tough in our previous session, ठीक है।
बट देखो ये जरूरी नहीं कि हर बार वैसे ही हो, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे सेक्शंस या अदर्स ये क्वेश्चन आपको पूछे थे, बट ये स्टिल आपका स्टैटिक है, डुएबल जॉब है, ठीक है। हम अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एचआरएम का हेल्प आपको एबीएम और एबीएफएम में भी मिल जाएगा, ठीक है। एबीएम में आपका जो देयर इज अ वन मॉड्यूल कॉल्ड एचआरएम इटसेल्फ, ठीक है। एबीएफएम में मैनेजमेंट प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं एचआरएम से लिंक केस आपको चीजें हेल्प करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और एचआरएम कंप्लीट मॉड्यूल है आपका एबीएम के अंदर, तो ये चीजें जो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे लगता है कि यार हाँ, मुझे रिस्क मैनेजमेंट में या आईटी में अलग से सर्टिफिकेशन करना है, सो दैट विंडो इज ऑलवेज ओपन, ठीक है। आईआईबीएफ के द्वारा आपका देखो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, सीआईबी एग्जाम क्लियर करना, ठीक है, ना कि इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सर्टिफिकेशन करना, ठीक है। और सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए यू हैव टू हैव पास ऑल द 4 कंपलसरी पेपर एंड 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो उस यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि हाँ, अभी मुझे कैसे भी करके आपका जो 250 मार्क्स वाला बॉन्ड है उससे बाहर निकलना है, उसको पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। 45 से प्लस सब में करना है ये सारी चीजें, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, बाद में हम आपको हेल्प करेंगे ना, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। आपको कोई और भी किसी भी उसमें आपका सर्टिफिकेशन करना है, आईआईबीएम हर 6 महीने में इनमें सर्टिफिकेशन एग्जाम कंडक्ट करते रहता है, ठीक है। सो देन आफ्टर क्लियरिंग योर सीआईबी एग्जाम यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये मेरा एकदम मतलब एक जेन्युइन एडवाइस आपका रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। पहला फोकस है सीआईबी एग्जाम को क्लियर करना, इंक्रीमेंट्स और आगे की जो चीजें हैं उनमें कैसे बढ़ना है उन सब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक ऑल मॉड्यूल्स, ऑल पेपर दे हैव डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, ठीक है। किसी में 4 मॉड्यूल आपको मिलेंगे, किसी में 5 मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट आई टॉक अबाउट एचआरएम, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ बिल्डिंग एचआर स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, personal management and industrial relation, emerging scenarios in HRM, ठीक है। Another one I'll talk to rural banking, financial rural banking development, priority sector. Then we have problems in this. Then central banking, rational and functions of central bank, central banking in India, monetary policy, credit policy, supervision and financial stability, NBFCs. Okay. Then risk management, ओवरव्यू रिस्क मैनेजमेंट आपका एक कंप्लीट मॉड्यूल है बीएफएम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट रख रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे होनी चाहिए, व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर बीएफएम, मॉड्यूल बी को वहां स्किप करो, पहले इसको पढ़ लो, ठीक है। ये अगर आपने कवर कर लिया, क्योंकि ये तो आपको पास करना ही है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो जहां पे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल, मार्केट और अदर्स जो एरियाज, ठीक है। देन आईटी, इफ यूर आईटी बैकग्राउंड कैंडिडेट, ठीक है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी, system and design, application in banking, information system security control and audit. So these are the part of this one, ठीक है। So जब भी आप अपना इलेक्टिव पेपर ऑप्ट करें, तो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव टू क्लियर योर CIB एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी सर्टिफाइड इन CIB, ठीक है। एक बार ये आपका हो गया, बाकी बाद में हम लोग आपका इसमें प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ कैंडिडेट का क्वेरी है ना कि लास्ट टाइम दे हैव फिल्ड रिस्क मैनेजमेंट या IT, now they want to change, so this option is available, ठीक है। आपने जैसे एक बार एक दिया, अगर उस बार वो क्लियर नहीं हो, अगली बार आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट इस उसमें नहीं रहना है कि यार एक बार देख लेते हैं, इसमें हाथ आजमा लेते हैं, हाथ आजमाने के लिए मैंने आपको बोला ना विल हैव सेपरेट एग्जामिनेशन और तो वहां पे हम उसको आपका करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका CAIB एग्जाम जो आने वाले समय में 2025-26 जो भी कैंडिडेट्स आपका इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, the overall summary is like first you have to work on your fundamentals if you want to clear in first attempt, ठीक है। मतलब अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी करेंगे ना, आप फंडामेंटल पे वापस आओगे, ठीक है। मतलब आप अभी मेरी बात नहीं सुनोगे तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद जरूर सुनोगे, ठीक है। आप एक बार में एक पेपर क्लियर करेंगे, अगली बार आपको फिर ढूंढना शुरू करेंगे यार कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ, इवेंचुअली यू विल कम टू द कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स। तो अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट वर्क ऑन फंडामेंटल थिंग्स, फाउंडेशन पे काम कीजिए बहुत अच्छे से। देन आफ्टर दिस प्रैक्टिस यूनिट वाइज एमसीक्यूज, देन आपका फाइनल मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज एंड द मॉक टेस्ट। इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, without any doubt you are going to score very well in all the 5 papers in your coming CIB examination, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा डाउटफुल भी लगता है कहीं से,
तो आप अपने जो दोस्तों से पूछ लीजिए जिन लोगों ने CIB एग्जाम क्लियर किया हो, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस, लाइक वो जर्नी आपका उन लोगों ने फेस किया होता। लास्ट टाइम इट वाज बिट इजियर, बट ऐसा नहीं कि हमेशा हमारी किस्मत साथ देगी और इजियर पेपर रहेगा, ठीक है। IBPS दे हैव टू डू, लाइक दे आल्सो हैव टू डू देयर ओन जॉब ना, तो वो उनके बाद 6 महीने होते हैं पेपर सेट करने के लिए। तो और पास रेट इज लाइक लेस देन 20% इन CIB एग्जामिनेशन, मतलब 100 में से सिर्फ 20 लोग आपके हो रहे हैं जो पास हो रहे हैं, CIB क्वालिफाइड हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज लाइक वो एक पेपर, दो पेपर, एक पेपर, दो पेपर, अगर 5 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया फिर दोबारा से जर्नी स्टार्ट होगा। तो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने का जो सही तरीका है, जो टेस्टेड है, जिससे लोगों को सक्सेस मिली है, वो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। सो प्लीज डू वर्क ऑन दिस वन। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, सो प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। फॉर वीडियोस you can access our application or you can access our courses also if you want like one stop solution कि एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए, इधर उधर ढूंढना ना पड़े, तो you can access our courses also। तो courses का लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है फॉर 2025, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो आप उसमें एनरोल करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप कंप्लीट फ्री पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आप क्या करें, वीडियोस आपका यूट्यूब पे हैं, आपका जो ऐप पे भी वीडियोस हैं, बट वो कई बार क्या होता है ना कि सिंक नहीं होते हैं। एक वीडियो आया फिर दूसरा किसी दूसरे मॉडल का है ना 10, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। PDF यू कैन डाउनलोड थ्रू आर एप्लीकेशन, एक साथ सारे PDF डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा ऑन आर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है तो उसके लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप है, बट वहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका CIB एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी बेसिक वन आपका इन द कॉमन वन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, जस्ट आफ्टर 6 मंथ यू विल कम टू मी, या आप बोलोगे कि हाँ सर ऐसा काम किया और इस तरीके से हुआ और वो चीज आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और वो JIB वाला जो है ना माहौल, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो JIB में एक्चुअली थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है कि लाइक कैंडिडेट दे प्रिपेयर फॉर 1 वीक एंड वी ऑल्सो ट्राई आवर बेस्ट कि यार हाँ जितना करा सकते हैं MCQs के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं ऑल, तो एटलीस्ट कैंडिडेट को 50-55 तक पहुंचा दें, ठीक है। बट CIB में ना ये हमारे लिए भी टफ टास्क हो जाता है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। JIB में मैंने 25-30 मिनट 30-35 मिनट के वीडियोस किए थे फॉर 1 यूनिट, ठीक है। बट इन केस ऑफ CIB इट इज ऑन एन एवरेज 1 hour वीडियो फॉर ईच एंड एवरी यूनिट्स। तो मेरे पास वहां पे एलिमिनेशन का टाइम ही नहीं था कि मैं इस कंटेंट को अगर एलिमिनेट करूंगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इफ इट इज इंपॉर्टेंट आई कैन नॉट एलिमिनेट दैट वन, राइट। तो वो इसलिए आपका थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा समझिए आप लोग भी, और उस तरीके से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट होगा, प्लीज फील फ्री टू रीच, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। And again I'll say go with fundamentals, start your journey with foundation building, then आपका आगे की जो जर्नी है उसको हम लोग लीड करेंगे, ठीक है। So this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day and all the very best for your CIB preparation. Thank you.